बिहार न्यूज प्रतिदिन खगड़िया में आपका स्वागत है। आज दिन गुरुवार को कृष्णापुरी बलवाही स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय खगड़िया में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के कई पदाधिकारी मौजूद थे। मृत्युंजय तिवारी द्वारा बातचीत आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जातीय जनगणना को लेकर भी विशेष बात बढ़ाया गया, जिताए जनगणना को लेकर भी विशेष बात विधानमंडल से पारित किया गया। उन्होंने बोला कि सभी विभागों में नौकरी और नामांकन के लिए दायरा को बढ़ाया गया। वहीं पर बीजेपी पर तंज कसते हुए विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बोले, जिस टाइम राबड़ी यादव मुख्यमंत्री थी उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी से अपने आंचल फैलाकर विशेष राज्य का दर्जा की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए बोले, विशेष पैकेज देने की बात किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को बोली लगाने का काम किया है, मगर बोली लगाने के बावजूद भी विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला। खगड़िया से वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, लाइक भी करें। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य कराकर इसके बाद विधानमंडल से ये विधेयक पारित हुआ और अब महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति होने के बाद ये कानून बन गया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही बैठक करके सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया कि सभी विभागों में, सभी जगहों पर, नौकरियों में और नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था बिहार में लागू हो गई। इससे जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग थे, जो वंचित थे, शोषित थे, उनको फायदा मिलेगा। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये बहुत बड़ा काम नीतीश तेजस्वी की सरकार ने किया है, बिहार सरकार ने, और पूरे देश में इसकी चर्चा है। और यही मांग लगातार हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी लंबे समय से करते रहे हैं। अब तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो बैठी है, उनको बिहार ने जिस तरह से एक लकीर खींचा है, उनको लागू करना चाहिए। पूरे देश में जातीय जनगणना कराना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोकने का भरपूर प्रयास किया, चाहे माननीय न्यायालय में जाकर के हो, चाहे जिस भी रूप में हो, लेकिन जब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, विकल्प नहीं था, तो उन्होंने इसका समर्थन किया मजबूरी में। इसलिए अब बिहार में वैसे लोगों को लाभ मिलेगा जो विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए थे। और नीतीश तेजस्वी की सरकार ने ये भी कहा है कि जो भी गरीब परिवार हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, उसको सरकार आर्थिक मदद करेगी। इसलिए कल कैबिनेट में भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को फिर से मजबूती से दोहराया गया है कि बिहार का वाजिब हक है विशेष राज्य का दर्जा। वो मिल जाता है तो हम उन गरीब परिवारों तक सरकार, चाहे किसी जाति का हो, सबको मदद करेगी आर्थिक रूप से। इससे पहले तो विशेष राज्य का दर्जा का मांग नहीं होता, क्या लगता है राजनीतिक कहीं प्रॉब्लम होता तो नहीं है? विशेष राज्य का दर्जा ये भीख नहीं है, भिक्षा नहीं है, ये हक है बिहार का, बिहार वासियों का। ये लगातार आप देखते होंगे कि जिस समय श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, उस समय भी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के सामने आंचल फैला करके इस बात को गांधी मैदान में मांगी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई, उन्होंने क्या वादा किया था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज की घोषणा की थी, बोली लगाई थी बिहार की, तो बिहार को मिला क्या? एक भी ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है जो 39 सांसद एनडीए को बिहार ने दिया, इसके बाद बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। तो काम बीजेपी वाले बोल नहीं रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश, राजस्थान से आदरणीय नीतीश कुमार जी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये काम अपना बता ही नहीं रहे हैं उपलब्धि। तो ये भय, ये डर जो है, ये घबराहट, बौखलाहट बता रहा है ये सारा आरक्षण का दायरा बढ़ने से, जातीय
आधारित गणना का जो सर्वे कार्य बिहार ने करा दिया, इससे घबराहट बौखलाहट में। वर्ल्ड कप की हार पर क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट में, खेल में